हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं ग्रेड 7th से चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.2 12.1 हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हमने देखा था कि जो लाइक और अनलाइक टर्म्स होती है वो कौन सी होती है। लाइक टर्म्स हमारे जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल होता है वो तो वेरिएबल्स वाली होती है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वो लाइक टर्म्स होती हैं। अनलाइक कौन सी होंगी? जब वेरिएबल्स या फिर वो कांस्टेंट नहीं होती या वो इक्वल नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी हम लाइक टर्म्स का लाइक टर्म के अंदर एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स का लाइक टर्म्स के साथ ही करेंगे। उसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लिया हमारे पास 3x + 4 है। इस 3x के साथ 4 कभी भी ऐड नहीं होगा, इसीलिए इसको सिर्फ प्लस का साइन लगा के लिख दिया जाता है, क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक है। 3x + 4 + 7x में आपको दे देती हूं, तो जो ये 3x है ये किसके साथ मैच होता है, 7x के साथ, क्योंकि दोनों के जो वेरिएबल्स है वो क्या है, सेम है। तो 3x जब ऐड होगा तो वो किसके अंदर होगा, 7x के अंदर होगा। तो जब आप इसका एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 10x + 4 करके करेंगे। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर फर्स्ट। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। हमें जस्ट लाइक टर्म्स को क्या करना है, कंबाइन करना है, और जो टर्म्स ऐड नहीं होंगी उनको क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 21b - 32 + 7b - 20b। जो 21b है इसके साथ जो मैच होता है वो ढूंढो। सबसे पहले 21b के साथ 32 तो नहीं होता, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसके साथ वेरिएबल b लगा हुआ है। इस 21b के जैसा हमने यहां देखा 7b को, सेम है बिल्कुल। अब 21b के अंदर 7b क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। अब 7b के जैसा हमने एक 20b भी देखा। 20b, 21b एंड 7b तीनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। तो जो लाइक टर्म्स होती है उनको हमें क्या करना है, जस्ट कंबाइन करना है। तो सबको हम क्या कर लेते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर इजी बनाना है तो जो लाइक टर्म होती है उनको उनके पास रख देते हैं। मान लिया 21b यहां है, 7b यहां है, तो इसको इसके पास ले आएंगे। 21b, 7b किस साइन के साथ है, प्लस के साइन, तो +7b। अब बात करते हैं 21b के बारे में। जो 20b है वो 20b के साथ जो साइन लगा हुआ है वो इसके साथ ही यहां आ जाएगा, तो -20b आ जाएगा। जो तीनों है, तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स बन जाती हैं, इसीलिए हमने तीनों को एक साथ रख लिया। अब उसके बाद बचा हमारा 32 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसको भी एज इट इज लिख लेंगे -32। जो चीज जिस साइन के साथ लगी हुई है उसको उसी साइन के साथ हमें लगाना है। अब 21b में जब तुम 7b ऐड करते हो तो 21 + 7 हो जाता है 28b। 28b -20b -32। आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ही सोल्व करना है। फर्स्ट हमारी इक्वेशन ये गिवन थी, हमने सबसे पहले जो लाइक टर्म्स थे उनको एक साथ कर लिया, जो अनलाइक थे उनको पीछे कर दिया। अब हमने सोल्व किया 21b में 7b को, हमने 28b बना दिया, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। 20b माइनस का है, इसको अब हम माइनस करेंगे। 28 में से 20 चले जाते हैं तो हमारे पास बचता है 8b, और साथ में हमारे पास क्या बचा, माइनस का 32 बच जाता है। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो टर्म लाइक टर्म्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, वही सब्ट्रैक्ट होती हैं। उसके अलावा जो टर्म बच जाती हैं उनको हम एज इट इज राइट कर देते हैं। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड पार्ट, माइनस का z² +13z² -5z +7z³ -15z। हमें गिवन है ये टर्म, हमें क्या करना है, एडिशन करना है लाइक टर्म्स का। लाइक टर्म्स का एडिशन किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, जैसे जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है ना, मान लिया क्यूब है,
किसी भी चीज की पावर 3 है, उसके अंदर 2 पावर वाले भी हैं, उसके अंदर 1 पावर वाले भी हैं, तो ऑब्वियस है कि जिसकी पावर 3 है वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे बड़ी हमारे पास है 7z³। हम उसके अकॉर्डिंग अब z³ जैसा अगर कोई है तो उसको उसके पास लिख लेंगे, स्क्वायर जैसा कोई है तो उसको उसके पास लिख लेंगे, खाली z जैसा कोई है तो उसको उसके पास लिख लेंगे। अब सारी टर्म्स को हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 7z³ को, 7z³। क्या z³ के अलावा और कोई है जिसकी पावर 3 है? किसी की पावर 3 नहीं है z³ इसके अलावा, 7z की पावर 3 के अलावा। तो सबसे पहले हमने इसी को लिख दिया। इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, तो हमें प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई साइन पॉजिटिव होता है तो उसके आगे हमें लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो टर्म के बीच में आता है तो हमें लगाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास लेंगे हम स्क्वायर वाले। अब स्क्वायर वाले कौन से? स्क्वायर का मतलब जिसकी पावर 2 है। अभी तो हमने कौन से लिखे? जिसकी पावर 3 थी, वो एक ही था हमारे पास। अब हमें लिखने हैं जिसकी पावर 2 है। पावर 2 किसकी है? एक तो माइनस का z² है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो ऑब्वियस है कि इसको भी यहाँ राइट करना है। नेक्स्ट है 13z², ये भी पावर 2 वाला है तो हमने इसको भी यहाँ राइट कर लिया। अब हमारे पास जिसकी पावर 2 थी वो भी हो गई, जिसकी पावर 3 थी वो भी हो गया। अब बचा कौन सा? जिसकी पावर 1 है, तो माइनस का 5z एंड माइनस का 15z। जो साइन इसके आगे लिखा हुआ है उसी साइन के साथ हमें उसमें पुट कर देना है। सिंपल सी बात याद रखनी है कि लाइक टर्म्स का मतलब है जो वेरिएबल सेम है, जिनकी पावर सेम है, उन सबको एक जगह लिख लो, आगे बाकी उन सबको क्या करते जाओ, आगे आगे करके उनको सेम सेम को लिखते जाओ। जैसे पावर 3 वाले हमने पहले लिख लिए, फिर पावर 2 वाले लिख लिए, फिर पावर 1 वाले लिख लिए। अगर इसके अलावा भी हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड होती, मान लिया माइनस का प्लस का 40 या माइनस का 40, उसको हम सबसे पीछे लिख लेते। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम साथ साथ लिख लेते हैं ताकि सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो z³ वाला कोई भी नहीं है तो z³ वाले को थर्ड स्टेप के अंदर हम एज इट इज पुट कर देते हैं। अब हमारे पास है पावर 2 वाले, 13z की पावर 2 माइनस z की पावर 2। प्लस का साइन है, प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो 13 में से 1 चले जाते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है? प्लस का 12z² बच जाता है। 13 बड़ा है, 1 छोटा है, दोनों की पावर z की 2 है, तो 13 में से 1 चला जाता है तो 12z की पावर 2 बच जाता है। जब प्लस वाला बड़ा होता है तो हमेशा जो आंसर आता है वो प्लस में आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पावर 1 वाले, z एंड z दोनों नेगेटिव हैं। जब कोई भी दो टर्म दोनों नेगेटिव होती हैं, दोनों के साइन नेगेटिव होते हैं तो दोनों ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन दोनों का कैसा आ जाता है? माइनस का। तो यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा? 15 + 5 इज 20z आ जाएगा। तो हमारा जो मेन मोटिव है क्वेश्चन को करने का वो ये है कि जो भी आपकी लाइक टर्म्स होती हैं हमें उनको जस्ट ऐड करना है और इसके अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में। P minus Q minus Q minus P। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो ये होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रैकेट गिवन है तो हमें उस ब्रैकेट को ओपन करना होता है। ओके, सबसे पहले हमारे पास गिवन है P माइनस। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो साइन बाहर होता है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। जब माइनस को हमने P के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया माइनस का P। ओके, जब इस माइनस को माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। तो ये जो क्यू है ये कैसा बन जाता है? प्लस का क्यू बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस का क्यू एज इट इज।
अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट के बारे में। इस माइनस को हमने इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो बाहर होता है ब्रैकेट के वो ऑलवेज अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस माइनस को इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का क्यू बन जाता है। इस पी को माइनस एंड माइनस इज प्लस एंड पी एज इट इज। तो जब भी आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगर बाहर साइन माइनस का या प्लस का है तो अंदर वाले साइन के साथ वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ऑलवेज। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। प्लस का पी माइनस का पी दोनों कैंसिल हो जाते हैं। जब कोई चीज एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती हैं। अगर मैं आपको दे दूं माइनस का 3 प्लस का 3, 3 में से 3 चले जाते हैं कैंसिल। तो इसी तरीके से प्लस का पी एक माइनस का पी, एक का साइन पॉजिटिव है एक का साइन नेगेटिव है, तो वो क्या हो जाएंगे यहाँ कैंसिल। प्लस का क्यू माइनस का क्यू दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचे माइनस का क्यू प्लस का पी, ये हमारा क्या बच जाता है, आंसर। माइनस का क्यू प्लस का पी, दिस इज योर आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी माइनस क्यू। अंडरस्टूड? दिस इज योर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4, 3a minus 2b, 3a minus 2b minus ab minus a minus b, ब्रैकेट के अंदर है आपका a minus b प्लस ab प्लस 3ab and next is प्लस b minus a। ये आपको टर्म गिवन है। हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारा जो ब्रैकेट के बाहर साइन होता है उससे हम ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, ब्रैकेट को ओपन करने वाला। तो 3a माइनस 2b माइनस ab, माइनस का साइन जब आ जाता है हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, तो माइनस को तुमने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का a बच जाता है। इस माइनस को तुमने इस माइनस के b के साथ, जब एक माइनस को दूसरे माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो माइनस का हमने माइनस b, क्योंकि जो साइन बाहर होता है या कोई नंबर होता है या कोई साइन होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे नंबर्स के साथ सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो माइनस का 1 यहाँ है, माइनस का b यहाँ है, तो हमारा बन जाता है प्लस का b। अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस बाहर है प्लस अंदर है, तो माइनस और माइनस का a b, ये हमारी ब्रैकेट ओपन हो गई। अब प्लस में हम एज इट इज लिखते हैं प्लस 3ab प्लस b माइनस का a, ये हमारा फर्स्ट स्टेप बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि जो लाइक टर्म्स होती है, यानी कि जिनके वेरिएबल सेम है उनको एक जगह लिख लेते हैं, जो डिफरेंट है वो आगे लिख लेते हैं, और जो कांस्टेंट बच जाती है उनको एंड में लिख लेते हैं। अब बात करते हैं 3a के बारे में, या 3ab वाले लिख लो, ए बी वाले सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर क्या करेंगे हम बी खाली ए वाले बी वाले जैसे आपका मन करे वैसे कर लेते हैं। पहले हम ए वाले लिख लेते हैं, छोड़ो ए वाले हम लिखेंगे हमारे पास 3a। अब इसके साथ खाली ए वाला कौन सा है, बी है, इसके साथ ए बी है, इसके साथ ये माइनस ए है, माइनस ए है तो इसका साइन बी इसके साथ आ जाएगा, माइनस का ए। अब प्लस का बी है, ये भी नहीं आएगा, ये ए बी है, ये ए बी है, ये बी है, और ये माइनस का ए है, फिर दोबारा से माइनस का ए आ जाएगा। तो ये हमारे इकट्ठे हो गए ए वाले। अब बात करते हैं पी वालों की। बी वाला कौन सा है, माइनस का 2b, साइन भी इसके साथ आएगा, माइनस का 2b। अब बी वाला और कौन सा है, एक ये है, प्लस का है तो प्लस का b। अब और बी वाला कौन सा है, खाली बी वाला, एक ये बच जाता है हमारे पास प्लस का b। बी वाले भी हमारे पूरे हो गए। अब बात करते हैं ए बी वालों की। ए बी में कौन बचा, ए माइनस का ए बी, और इसका साइन भी इसके साथ ही आएगा, तो माइनस का ए बी हो चुका है, बी बी माइनस का ए बी, उसके अलावा प्लस का 3ab।
प्लस का 3ab। तो यहाँ हमारे सबसे पहले हमने a वाले एक साथ लिख लिए जो खाली a के साथ है, फिर हमने b वाले लिख लिए और फिर हमने ab वाले लिख लिए। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए अब 3a तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस का a हम जब ऐड करते हैं -1 को और -1 को, हमेशा जब इन दो चीजों को ऐड करते हैं तो हमारे पास -2 आ जाता है, क्योंकि जो साइन है वो नेगेटिव है दोनों के पास, लेकिन हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि दोनों नेगेटिव वाले हैं, तो -2 आ जाएगा। तो हमारे पास जब -a और -a गिवन है तो यहाँ हमारे पास -2a आ जाएगा। ओके, अब सोल्व करते हैं b वालों को। -2b तो एज इट इज है, अब प्लस का b तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 2b। b और b जुड़ के कितने हो गए, 2b। अब b वाले भी सोल्व हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास ab वाले, वही फिर सेम चीज है, ab है और ab है, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो दोनों जब ऐड होंगे तो -2ab और ab -2ab बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस का 3ab एज इट इज। अब इनको सोल्व करते हैं। 3 में से 2 चले जाते हैं क्योंकि जो सेम टर्म है, क्या है, सेम टर्म है। 3 में से जब 2 चले जाते हैं तो कितना बचता है, 1। तो हमारे पास यहाँ बचा a। नेक्स्ट हमारे पास है -2b प्लस का 2b, दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसल। अब नेक्स्ट हमारे पास है -2ab प्लस का 3ab। 3 में से जब 2 चले जाते हैं, दोनों सेम टर्म है, 3 में से जब 2 चले जाते हैं तो 1 बचता है और वो भी कैसा, प्लस का, क्योंकि जो प्लस वाला साइन है वो बड़ा है, इसीलिए हमारे पास यहाँ बचा प्लस का ab। सो दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। ये हमारा आंसर बच जाता है। इसको दोबारा से देख लो। हमारे पास टर्म गिवन थी, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट को ओपन करने से पहले जो साइन बाहर होता है या जो कोई नंबर भी बाहर होता है, हम उसके साथ अंदर वाले सारे नंबर्स को, सारी टर्म्स को या वेरिएबल हो, सबको मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग। हमने मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया। अब नेक्स्ट काम हमने क्या किया, जो लाइक टर्म्स होती है हमने उनको एक जगह शिफ्ट कर दिया, यानी कि a वालों को पहले, फिर b वालों को, फिर ab वालों को शिफ्ट कर दिया। फिर हमने उसको उसके साथ सोल्व कर दिया, क्योंकि 3a ये है, उसके बाद ये जब सोल्व हुआ तो 2a आ गया, ये जब सोल्व हुआ तो ये आ गया, जब ab वाले सोल्व किए तो ये आ गया, तो हमारे पास बचा a प्लस ab। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 4। लेट्स डू पार्ट नंबर 5। फाइव एक्स स्क्वेयर वाई -5x स्क्वेयर प्लस 3y(x स्क्वेयर -3y स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर -y स्क्वेयर प्लस 8xy स्क्वेयर -3y स्क्वेयर। पार्ट नंबर 5। हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट हमें गिवन नहीं है। ब्रैकेट अगर हमारी गिवन नहीं है तो हमें लाइक टर्म्स को एक जगह लिखना है। लाइक टर्म कौन सी, सबसे पहले वाली टर्म ले लेते हैं 5x स्क्वेयर वाई, 5x स्क्वेयर वाई। अब x स्क्वेयर वाई वाली ही हमें सेम टर्म को ढूंढना है। 5x स्क्वेयर वाई नहीं है, x स्क्वेयर वाई इसके अंदर है, 3y(x स्क्वेयर। चाहे y आगे लिखा हो x पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। y(x स्क्वेयर y(x स्क्वेयर, इसको इसके साथ लिख लेते हैं 3y(x स्क्वेयर। हो गया y(x स्क्वेयर। अब यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां y का स्क्वेयर है। ठीक है, हमने कर लिया इसको सॉल्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट में
जैसे ये वाई स्क्वायर वाले हैं, अब वाई स्क्वायर एक्स के बारे में बात कर लेते हैं, वाई स्क्वायर एक्स के बारे में। या फिर एक काम करो, जो सेकंड टर्म है उसके जैसा ही कुछ ढूंढ लेते हैं। पहले फर्स्ट टर्म जैसा ढूंढ लिया करो, उसके बाद सेकंड टर्म जैसा। सेकंड टर्म है हमारे पास माइनस का 5x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है? दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। हो गई ये भी। अब नेक्स्ट हमारी ये भी हो चुकी है, ये भी सिलेक्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं वाई स्क्वायर वाली के बारे में, माइनस का 3y स्क्वायर। अब जिसके अंदर खाली वाई स्क्वायर है उसको ढूंढते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर एंड माइनस का 3y स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में? 8x वाई स्क्वायर। ये भी हो चुका है, एक्स स्क्वायर वाला हमने यहां लिख दिया, वाई स्क्वायर भी हो चुका है। अब है 8x वाई स्क्वायर और ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। मैंने जो कहने का मतलब है वो ये है कि जो सेम टर्म्स होती है बस उनको इकट्ठा लिखना होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है? 5 और 3 कितने हो जाते हैं? 8x स्क्वायर वाई। ठीक है। नेक्स्ट है 5x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर चले जाते हैं तो माइनस का 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला क्या है? बड़ा है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा? तीनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। 3y स्क्वायर और y स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने के बाद माइनस का 4y स्क्वायर जब आएगा उसके अंदर माइनस का 3y स्क्वायर भी है तो दोनों मिलके क्या हो गए? 7y स्क्वायर। तो इन सब की जगह हम क्या लिख देंगे? 3 3 6 और 1 7 माइनस का 7y स्क्वायर। ठीक है। प्लस में हमारा क्या बच जाता है? 8x वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। अब चारों की चारों जो टर्म है वो सब अलग अलग है, डिफरेंट है, अनलाइक है, तो उसके बाद कोई आंसर नहीं आ सकता। सो दिस इज योर आंसर। जहां पे टर्म अनलाइक बन जाती हैं, कोई एडिशन नहीं हो सकता, तो वही हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। अंडरस्टूड? सो पार्ट नंबर 6। थ्री वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y माइनस y स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो ब्रैकेट को ओपन करने का होता है। ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो जो बाहर साइन मेंशन किए होते हैं उनके साथ इनको ओपन करना होता है। पहले इस ब्रैकेट को कर लेते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4। अब जब आप ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसके बाहर जो साइन है वो किस चीज का है? प्लस का, सॉरी माइनस का है। तो माइनस को 8y के साथ किया, माइनस का 8y। अब नेक्स्ट के साथ किया माइनस का, इस माइनस को इसके साथ किया प्लस का 4। ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया, क्योंकि जब इस माइनस की इसके साथ की माइनस का 8y, इस माइनस की साथ की माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 4 आ जाएगा। अब देख लेते हैं जो सेम टर्म है वो कौन सी, उनको साथ में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो 3y स्क्वायर प्लस में क्या है? y स्क्वायर। तो दोनों y स्क्वायर वाली इकट्ठी हो गई। अब जो नेक्स्ट, अब ये भी हम ले चुके हैं और ये भी हम ले चुके हैं। अब बात करते हैं खाली y वालों की। 5y जैसा कौन है? 8y। तो 5y भी हो चुका है, 8y भी हो चुका है, तो यहाँ 8y आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म माइनस का 4 और ये हमारा क्या है? प्लस का 4। अब 3y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा? 4y स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस का 5 माइनस का 8, माइनस के 8 में से प्लस का 5 चला जाता है तो माइनस का 3y बच जाता है। अब यहाँ माइनस का 4 प्लस का 4 एक दोनों सेम है लेकिन साइन चेंज है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो बच जाता है 4y स्क्वायर माइनस 3y। So this is your answer of part number 6. Your first question is completed and thank you. See you again.